नमस्कार। आज हम बात करेंगे समावेशी विकास की। पहले तो हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि समावेशी विकास का मतलब क्या होता है। समावेश, समावेशी जो शब्द है वो बना हुआ है समावेश से। और समावेश का मतलब क्या होता है कि लोगों को शामिल करना, लोगों को शामिल करना। तो इसका कहने का मतलब ये होगा कि लोग शामिल नहीं है। तो कौन लोग शामिल नहीं है, हम ये समझने की कोशिश करते हैं। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है समावेशी विकास। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ। तो हमें इसको समावेशी विकास की जगह समावेशी वृद्धि कहना चाहिए। अगर हम आंसर राइटिंग करते हैं तो समावेशी विकास के बजाय हमें समावेशी वृद्धि उपयोग में लाना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है समावेशी विकास का। यानी कि समाज एवं विकास की मुख्य धारा से अलग, समाज की मुख्य धारा से अलग, समाज और विकास की मुख्य धारा से अलग। जैसे मान लो कि ये कुछ लोग हैं जो अंदर हैं, ये लोग हैं जो अंदर है और कुछ लोग जो बाहर है, बाहर है। मुख्य धारा से अलग, हाशिए पर रह रहे लोग, लोगों को मुख्य धारा में शामिल करना या समावेश करना। अब हाशिए पर लोग कौन कौन है? हाशिए पर कहने का मतलब है जिनके पास एक बेसिक फैसिलिटीज होती है वो अवेलेबल ना हो। तो कौन कौन लोग हैं जो हाशिए पर रह रहे हैं? तो ज्यादातर जो आंसर आता है वो ये कहते हैं कि एससी और एसटी वाले जो भी लोग हैं, व्यक्ति हैं, वो हाशिए पे नहीं। यहाँ पे जो हाशिए पे रह रहे हैं उस एक व्यापक शब्द है, एक व्यापक मीनिंग लेकर के चलता है अपने साथ। इसका मतलब है कि ग्रामीण जनसंख्या, हाशिए पर ग्रामीण जनसंख्या भी है। और क्यों है? क्योंकि जो ग्रामीण जनसंख्या है ना, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो, मेडिकल हो, एजुकेशन हो, रोजगार के साधन नहीं है, सामाजिक भेदभाव ज्यादा है। जैसे जो जाति पर आधारित जो भेदभाव होते हैं। तो एक ग्रामीण जनसंख्या भी हाशिए पर है। साथ में महिलाएं, महिलाएं सिर्फ ग्रामीण महिलाओं तक ही सीमित नहीं है, इसमें शहरी महिलाएं भी हैं। क्योंकि शहरी महिलाएं भी जो वो करना चाहती है अपने जीवन में वो भी एक खुल के नहीं कर सकती, तो वो भी एक हाशिए पर है। उनको भी मुख्य धारा में शामिल करना एक समावेशी वृद्धि है, ये समावेशी विकास है। अनुसूचित जाति है, जनजाति, एससी एसटी है, पिछड़े वर्ग के व्यक्ति है, अल्पसंख्यक वर्ग है, चाहे माइनॉरिटी हो, दिव्यांग हो और ट्रांसजेंडर्स हो, ये सभी लोग हाशिए पर है। अब इन लोगों को मुख्य धारा में शामिल करना है, तो इसी को हम बोलते हैं समावेशी विकास। अब मुख्य धारा क्या है? मुख्य धारा में वे लोग हैं जो मध्यम वर्ग है, जो देश का संचालन करते हैं, आर्थिक व्यवस्था पर जिनका अधिकार है, नौकरियों में अधिकार है, सामाजिक रूप से संपन्न है, ये लोग हैं वो मुख्य धारा में। तो ये वाले जो लोग हैं ये मुख्य धारा में, और ये जो बाहर हैं ये हाशिए पे लोग। अब इनको शामिल करना है, इनको शामिल करना ही समावेशी विकास है। चलो ठीक है, इनको शामिल करना है, लेकिन अब किस तरह से करेंगे शामिल? अब इसके लिए हम ज्यादातर जो दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो देखते हैं। एक है आर्थिक समावेशन। अब व्हाट इज इकोनॉमिक इंक्लूजन? आर्थिक समावेशन का मतलब है कि लोगों की क्षमता में वृद्धि करके, लोगों की क्षमता यानी कि स्किल है, स्किल है उनको बढ़ाना है। कि मान लो कि कोई कारपेंटर है, उसकी एक क्षमता है, तो उसको बढ़ा करके, लोगों की क्षमता में वृद्धि करके उन्हें स्थायी रूप से, उन्हें स्थायी रूप से यानी परमानेंट, इन फॉर्म ऑफ परमानेंट, नॉट कि 5 to 10 years, उनको एक स्थायी रूप से आजीविका, लाइवलीहुड के योग्य बनाना। यानी कि ऐसा कोई काम सिखाया जाए या ऐसे उनके अंदर एक स्किल डेवलप की जाए जिसके आधार पर वो अपनी लाइवलीहुड, आजीविका उनको चला सके, वो भी स्थायी रूप से। वो एक आर्थिक समावेश है। जो मनरेगा है, मनरेगा एक आर्थिक समावेशन नहीं है। भले वहां पे व्यक्तियों की जो आय है उसमें बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन मनरेगा एक आर्थिक समावेशन में इंक्लूड नहीं किया जा सकता है। हालांकि आर्थिक समावेशन से होगा भी यही कि लोगों की जो आय है उसमें बढ़ोतरी होगी, लेकिन मनरेगा और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जो समाज की जो सरकार होती है, उसकी जो नीतियां होती है, जैसे गरीबी निवारण कार्यक्रम होते हैं, जैसे मनरेगा है, वो एक आर्थिक समावेशन नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि जो मनरेगा है उसमें वो आदमी भी या वो व्यक्ति भी काम कर सकता है जिसके अंदर शारीरिक क्षमता हो, वो आदमी भी अच्छे से काम कर सकता है। बट आर्थिक समावेशन में शारीरिक क्षमता के साथ भावनात्मक, मानसिक,
ये क्षमता भी होना जरूरी है, इनका डेवलप करना जरूरी है। तो दोबारा से कि लोगों की क्षमता में वृद्धि करके उन्हें स्थायी रूप से आजीविका के योग्य बनाना। जैसे चीन में एक कहावत है, और उसके थ्रू हम आर्थिक समावेशन को अच्छे से समझ सकते हैं कि इसका भाव क्या है। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी थाली में मछली नहीं परोसना चाहता। चीन में एक कहावत है कि मैं तुम्हारी थाली में मछली नहीं परोसना चाहता, मैं तुम्हें मछली पकड़ने के मैं तुम्हें मछली पकड़ने के योग्य बनाना चाहता हूँ। कि मैं ला करके तुम्हारी थाली में कोई मछली नहीं परोसूंगा, मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ कि मछली कैसे पकड़ना है। इसी तरह से आर्थिक समावेशन भी यही है कि लोगों की क्षमता में वृद्धि करो और फिर उन्हें स्थायी रूप से आजीविका के योग्य बनाए। वो एक आर्थिक समावेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक इंपॉर्टेंट टर्म है इन इंक्लूसिव ग्रोथ। ओके, नेक्स्ट, वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसका मतलब क्या होता है कि सभी व्यक्तियों के लिए, कोई विशेष नहीं, सभी व्यक्तियों के लिए, विशेषकर जो हाशिए पर रह रहे हैं। और ओबियसली बात है, जो मुख्य धारा में है, वो तो एक वित्तीय समावेशन, उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन तो हो चुका है। बैंकिंग, बैंकिंग का मतलब क्या कि उनके अकाउंट्स होने चाहिए बैंक में। ऋण और बीमा की सुविधाओं की उपलब्धता तथा इन सुविधाओं को उनके द्वार तक पहुंचाना तथा अत्यंत सस्ते दरों पर मिलना। जैसे मान लो कि सभी व्यक्तियों के लिए बैंकिंग, बैंकिंग का मतलब क्या है कि उनके अकाउंट्स होने चाहिए। ऋण, अगर उनको कोई लोन लेना हो तो वो आराम से ले सके, कम ब्याज रेट पे ले सके। जैसे पहले महाजनों से लिया जाता था तो वो ऊंचे दरों पर लेते थे और कभी उस ऋण को वो चुकता ही नहीं कर पाते थे। तो बैंकिंग में उनका अकाउंट होना चाहिए, सो डैट अगर सरकार की कोई नीति है जो वो पैसे ट्रांसफर करना चाहती है तो डीबीटी के थ्रू ट्रांसफर कर सके, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ऋण, अगर उनको किसी भी व्यक्ति को जो हाशिए पर रह रहे हैं उनको ऋण लेना हो तो वो आराम से ऋण ले सके। और बीमा की सुविधाओं की उपलब्धता, यानी कि उनको जो बीमा होती है, चाहे कृषि से रिलेटेड हो, चाहे स्वास्थ्य से हो, चाहे उनका हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, अगर उन्हें इंश्योरेंस कराना हो, बीमा करवाना, तो वो आराम से करा सके, सो डेट वो सिक्योर फील करे तथा इन सुविधाओं को उनके द्वार तक पहुंचाना। अब ऐसे नहीं कि आपने ये तो कर दिया है, बैंकिंग और ऋण और बीमा की सुविधाएं उपलब्ध करवा दी है, अवेलेबिलिटी करवा दी है, बट इन सुविधाओं को उनके द्वार तक पहुंचाना है, डोर डोर पे भी पहुंचाना है। और अत्यंत सस्ते दरों पर मिलना, अत्यंत सस्ते दरों पर मिलना ही एक वित्तीय समावेशन है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।